बीटीसी कन्या विद्यालय में स्कूल शिक्षा संवाद का दूसरा चरण पूरा किया गया, जिसके तहत छठी से लेकर 12वीं तक के बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट अभिभावकों से साझा की गई। चंद्ररेखा शर्मा ने बताया कि इस दौरान अभिभावकों को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए भी प्रेरित किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए स्कूल प्रिंसिपल चंद्ररेखा ने बताया कि 9 से 12वीं तक के छात्रों और उनके अभिभावकों को बताया कि इन बच्चों में लर्निंग लेवल सुधारने की जरूरत है। इस दौरान बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे मोबाइल फोन पर भी कैसे निगरानी रखी जाए, इसके बारे में भी अभिभावकों से चर्चा की गई। साथ ही अभिभावकों को सेमेस्टर सिस्टम के बारे में भी बताया गया। उन्होंने बताया कि हर घर पाठशाला के तहत भी अभिभावकों को जागरूक किया गया और उन्हें बताया कि स्कूल खुलने के बाद भी बच्चे ऑनलाइन माध्यम से अपने सवालों के जवाब अध्यापकों से हासिल कर सकते हैं। नई शिक्षा नीति पर भी चर्चा की गई। छठी से 8वीं तक प्री वोकेशनल एजुकेशन पर चर्चा हुई, जिसमें बीटीसी को इस बार चयनित किया गया। इस बैठक में स्कूल स्टाफ, अभिभावक व बीएड प्रशिक्षु मौजूद रहे। विद्यालय में स्कूल शिक्षा संवाद का दूसरा चरण जो था कंप्लीट करवाया गया। ये दूसरा शिक्षा संवाद राज्य परियोजना अधिकारी शिमला द्वारा प्रस्तावित किया गया था कि ये 23 तारीख को होना है। इसमें हमने छठी से लेकर 12वीं तक के बच्चों की प्रोग्रेस जो है पेरेंट्स के साथ शेयर की है। इसमें SA1 एग्ज़ाम छठी से 8वीं तक का हो चुका है। FA3 जो है वो एग्ज़ाम हो चुका है, उसकी प्रोग्रेस के बारे में बात की है। जो बच्चे लगातार एब्सेंट रह रहे हैं उसके बारे में चर्चा की गई है पेरेंट्स के साथ कि किसी न किसी तरीके से बच्चों को स्कूल ज़रूर भिजवाएँ। और लर्निंग आउटकम में कई बच्चे जो हैं वो जिनका लर्निंग लेवल लो है, उनकी जो है रेमेडियल क्लासेस के ऊपर भी चर्चा की गई है और अध्यापक ले भी रहे हैं। इसी के साथ 9वीं से 12वीं तक का जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो चुका है, उससे पहले फर्स्ट टर्म हो गया था, उसकी चर्चा हमने पहले शिक्षा संवाद में भी की थी। पेरेंट्स को हमने पहले ही सचेत किया था कि ये एग्ज़ाम जो है बहुत ज़रूरी है। और सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार बच्चों को रिज़ल्ट नहीं बताया गया है, क्योंकि 9वीं और 11वीं का रिज़ल्ट जो है वो प्री बोर्ड के तहत इंटरनल है और 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम जो है वो बोर्ड परीक्षा के अंदर हुए हैं और वहाँ पर पेपर चेक होंगे। जैसा निर्देश होगा वैसा किया जाएगा। लेकिन हम बच्चों को बता रहे हैं कि आपने जो 9वीं और 11वीं के बच्चे हैं कि आपका जो लर्निंग लेवल है किस तरह का है, जो और सुधारने की ज़रूरत है। और आज पेरेंट्स के साथ भी चर्चा की गई है कि जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर जा रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर के अंदर, तो वो अपने बच्चों पर ध्यान दें और बच्चों को अधिक से अधिक स्कूल भेजें, घर पे छुट्टी न करवाएं। अगर बच्चे बीमार भी पड़ रहे हैं तो उनकी सेहत का ध्यान रखना पेरेंट्स का काम है। विद्यालय में जब कभी आ रहे हैं तो हमारा जो प्रोटोकॉल है कोविड का, उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि कोई भी बच्चा विद्यालय में बीमार ना हो। और बहुत सारे बच्चों की जो है कोरोना की टेस्ट हो चुके हैं, जिसमें मैक्सिमम बच्चे जो है वो नेगेटिव हैं। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि बच्चे विद्यालय में आ भी रहे हैं बहुत सारी संख्या में और नेगेटिव भी पाए गए हैं। और सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी के लिए बच्चों के पेरेंट्स को मानसिक तौर पर तैयार किया गया है। मोबाइल के यूज़ और मिसयूज़ पर चर्चा की गई पेरेंट्स के साथ कि वो ध्यान रख सकते हैं अपने बच्चे का कि मोबाइल के यूजेस पर वो ध्यान दें, जो मिसयूज़ हो रहा है उसको भी वही रोक सकते हैं। इसके लिए सभी पेरेंट्स को आज सचेत किया गया, अवेयर किया गया। और जब भी बच्चा यूज़ करता है फ़ोन तो पेरेंट्स से निवेदन किया गया है कि वो बच्चे के पास बैठे, उनका बच्चा कहीं राह ना भटक जाए, इसके बारे में भी किया गया है। तो हर घर पाठशाला जो कि अभी तक जारी है, भले ही क्लासेस लग पड़ी हैं, स्कूल खुले हैं, लेकिन हर घर पाठशाला से भी लिंक आ रहे हैं जो पेरेंट्स के साथ व्हाट्सएप माध्यम से शेयर किए जाते हैं। तो पेरेंट्स को भी आज अवेयर किया इस बारे में कि वो ग्रुप में बने रहें, ग्रुप को छोड़े नहीं। जब कभी भी छुट्टियां होती हैं, ये जैसे अभी विंटर में तो छुट्टियां होने वाली हैं, हमारी भी 5-6 दिन की छुट्टियाँ होनी है, विंटर वेकेशन होना है हम लोगों को, तो बच्चे हर घर पाठशाला से जुड़े रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि क्विज़ जो होता है, वीकली क्विज़ हर घर पाठशाला से ही आता है वो भी, और क्विज़ में बच्चों की पार्टिसिपेशन हमारी कम हो गई है। हमने पेरेंट्स से आज निवेदन किया है कि वो अपने बच्चों को हर घर पाठशाला से आने वाले क्विज़ जरूर करवाएं, जो सैटरडे से स्टार्ट होता है, मंडे इवनिंग तक चलता है, क्योंकि उसकी जो प्रतिशतता है स्कूल वाइज वो हमारी भी कम हो गई है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि पेरेंट्स फ़ोन नहीं देते, पता नहीं ये सच्चाई कहाँ तक सच साबित होती है, लेकिन पेरेंट्स से आज हमने निवेदन कर दिया है कि ये सारी चीज़ों का वो ध्यान रखें। और सेकंड टर्म की तैयारी जो है वो पेरेंट्स अपने बच्चों को ज़रूर कराएं और छठी से 8वीं बच्चों को अपने SA2 की तैयारी करवाएं। और अगर बच्चा घर पे भी रहता है तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको अच्छे से पढ़ाई करवा दें, सहयोग करें अध्यापकों का। अध्यापक पूरी तरह से काम कर रहे हैं।
और रेमडेल क्लासेज जो है 10वीं क्लास की साइंस और मैथ की क्लास चल रही है और बाकी बच्चों की भी धीरे धीरे जो है वो करवाई जा रही है। धन्यवाद। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।